आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डू डज, डिड एंड डिड यूज टू। ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अक्सर गलतियां कर जाते हैं कि डू को कब यूज करना है, डिड का क्या यूज है या डिड यूज टू को हमें कब लगाना होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने वाली हूँ। डेफिनेटली जो भी आपका कंफ्यूजन है डू को लेकर, डज को लेकर या डिड को लेकर, इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। अब हम समझते हैं डू और डज। स्टूडेंट्स, पहले आप ये समझिए कि डू और डज को हम कब यूज करते हैं। डू और डज हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी डेली हैबिट की बात करेंगे, या हम कह सकते हैं जब हमारी रोज की आदतों की बात करेंगे, अपने डेली रूटीन की बात करेंगे, या टेंस में बात करूँ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसके साथ मैं आपको क्लियर करूंगी कि डू कब लगता है और डज कब लगता है। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लियर करती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप फॉर्मूले से समझ लीजिए। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे तो फॉर्मेट आपका होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट लेनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव में फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। मैं मंदिर जाती हूँ। सो आई के बाद डायरेक्टली मैंने क्या लिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की एक्शन हुई थी। सो आई गो टू टेम्पल। इसी तरह से और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। हम खाना बनाते हैं। वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी प्रिपेयर फूड। और एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी। वे ऑफिस जाते हैं, दे गो टू ऑफिस। अब इसमें एक और रूल फॉलो होता है स्टूडेंट। अब याद रखिए, जब हम यही एक्शन थर्ड पर्सन के लिए बात करें, थर्ड पर्सन लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन लैंग्वेज में होते हैं ही, शी, इट, नैम या सिंगुलर नाम। जब हम थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट एक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या रूल फॉलो होता है वो भी आप समझिए। उसके लिए फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको क्लियर किया, सब्जेक्ट के बाद हमें डायरेक्ट लेनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, पर इसमें एक रूल होता है स्टूडेंट्स, एस ई एस आई एस। ये ग्रामर का रूल है, एस ई एस आई एस, जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करती हूँ। सोनम मंदिर जाती है। सोनम गोज। अब यहाँ पर गोज क्यों लगा है? मैन वर्ब हमारी थी गो। तो आप याद रखिए, जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे प्रेजेंट एक्शन में, तो जो हमारी मैन वर्ब होगी उसके एंड में हम ऐड कर देंगे एस ई एस आई एस। अब एस कब लगता है, ई एस कब लगता है या आई एस कब लगता है स्टूडेंट, इसके भी डिफरेंट टूल्स होते हैं। उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। अभी हम सिर्फ डू और डज के रूल्स को समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सोनम मंदिर जाती है, सोनम गोज टू टेम्पल। सोनम गो नहीं आएगा, ये ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग गलत होगा। यही सेंटेंस जब मैंने मेरे लिए बात की थी तो आई गो लगा है, पर हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। सो सोनम गोज टू टेम्पल। और एग्जाम्पल्स क्लियर करती हूँ। वह खाना बनाता है, ही प्रिपेयर्स। यहाँ पर भी मैंने एस ऐड किया है अपनी मैन वर्ब में, सो ही प्रिपेयर्स फूड। यही सेंटेंस जब हमने हमारे लिए बात की थी तो वी प्रिपेयर फूड। तो आप याद रखिए, एस को हम कब यूज करेंगे? एस को हम तब यूज करते हैं जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, नैम या सिंगुलर नाउन। और एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देती हूँ। वह क्लास आता है, ही कम्स टू क्लास। मैं क्लास आती हूँ, आई कम टू क्लास। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। नेहा इंग्लिश बोलती है, नेहा स्पीक्स इंग्लिश। सो यहाँ पर अभी मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर किया है। अब इसी के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आप समझिए, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जब आप फ्रेम करोगे तब हमें डू और डज को यूज करना होता है। अब नेगेटिव में आप फॉर्मेट क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब आपको लेना होगा डू। डू के बाद आप लेंगे नॉट। नॉट के बाद आएगी आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देती हूँ। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ। अब यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, सो आई डू नॉट गो टू टेम्पल।
अब डू आप समझ लीजिए, डू हम कब लगाएंगे, डू हम तब यूज करेंगे जब हम आई, यू, वी, दे या किसी प्लूरल नाउन की बात करें। तो यहाँ पर अभी मैं आई की बात कर रही हूँ, दैट्स द रीजन हमने डू लगाया। आई डू नॉट गो टू टेम्पल, हम खाना नहीं बनाते हैं। वी डू नॉट प्रिपेयर फूड, वे ऑफिस नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो टू ऑफिस, हम मोबाइल नहीं चलाते हैं। वी डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। अब इसी के साथ अगर हम थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस पर थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ही, शी, इट या एक सिंगल नेम के लिए हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम लगाएंगे डज। अब डज कहाँ लगता है वो भी आप समझ लीजिए। डज हम तब यूज करते हैं जब हम ही, शी, इट या सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। सो हम इसमें लेंगे सब्जेक्ट के बाद डज, देन नॉट, देन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के साथ क्लियर करती हूँ। सोनम मंदिर नहीं जाती है। सोनम डज नॉट गो टू टेम्पल, वह खाना नहीं बनाता है। ही डज नॉट प्रिपेयर फूड, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, बट वह रोज क्लास नहीं आता है। ही डज नॉट कम टू क्लास एवरी डे। अभी मैंने आपको अफर्मेटिव में डू और डज का क्लियर किया है। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने डू और डज को समझ लिया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब हम समझ लेते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज को कब यूज करते हैं। पहले फॉर्मेट क्लियर करती हूँ। डू, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से यूज करते हैं, यहाँ पर हम डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। तो डू सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ। क्या तुम मंदिर जाते हो? अब यहाँ पर तुम हमारा सब्जेक्ट है, दैट्स द रीजन हमने डू लिया है। मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम डू को लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? डू यू गो टू टेम्पल। नेक्स्ट वन, क्या वे खाना बनाते हैं? डू दे प्रिपेयर फूड। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बच्चे रोज क्लास आते हैं? डू चिल्ड्रन कम टू क्लास एवरी डे। अब इसी के साथ हम डज को कब यूज करेंगे वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। डज मैं आपको पहले से क्लियर कर रही कि डज हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। सो इसमें भी फॉर्मेट क्या होगा? डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या सोनम मंदिर जाती है? अब यहाँ पर मैंने एक सिंगल नाम लिया है, सिंगल नेम की बात कर रही हूँ, दैट्स द रीजन डज आया। सो डज सोनम गो टू टेम्पल। क्या वह खाना बनाता है? डज ही प्रिपेयर फूड। क्या वह रोज क्लास जाता है? डज ही गो टू क्लास एवरी डे। क्या वह काम करती है? डज शी वर्क। अब इसी के साथ हम इसमें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। फॉर्मेट एज यू नो स्टूडेंट, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड पहले लेते हैं, देन डू, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डू यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आई, यू, वी, दे के साथ आपको सेंटेंस क्लियर कर रही हूँ। सो तुम मंदिर कब जाते हो? पहले हम क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। नेक्स्ट वन, वे खाना क्यों बनाते हैं? व्हाई डू दे प्रिपेयर फूड। अब इसी में हम डज को कब यूज करेंगे अब आपको क्लियर हो गया होगा, पर हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सोना मंदिर कैसे जाती है? हाउ डज सोनम गो टू टेम्पल। नेक्स्ट वन, वह खाना किसके लिए बनाता है? फॉर whom डज ही प्रिपेयर फूड। वह कॉलेज कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू कॉलेज। वह खाना कब बनाती है? व्हेन डज शी प्रिपेयर फूड। सो डू और डज आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना सा याद रखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं या हम जब अपनी डेली हैबिट की बात करेंगे उसमें हम डू और डज को यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिड। अब पहले आप ये समझ लीजिए कि डिड को हम कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स। डिड को हम यूज करते हैं जब हम अपनी पास्ट एक्शन की बात करेंगे। टेंस की बात करूँ तो टेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। पास्ट एक्शन एक ऐसी एक्शन जो हमने की थी, लाइक मैं कल मार्केट गई थी, उसने मुझे कॉल किया था, हमने काम किया था, बच्चों ने परफॉर्म किया था। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम डिड ही लगाते हैं। पर डिड को हम कब यूज करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब सबसे पहले इसमें मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
यहाँ पर भी आप याद रखिए, जब हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी होगी, सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ। वह कॉलेज गया था। ही वेंट, जाने की एक्शन हो रही है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो का सेकंड फॉर्म लिया है मैंने, वेंट। ही वेंट टू कॉलेज। नेक्स्ट वन, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। They delivered a presentation. उसने मुझे बुलाया था। He invited me. बच्चों ने परफॉर्म किया था। Children perform. तो हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें इसके साथ हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे वो आप समझिए। फॉर्मेट सब्जेक्ट डिड। अब यहाँ पर डिड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे, ये ध्यान रखिए। जब हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब डिड यूज होता है। डिड के बाद आप लेंगे नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक और ग्रामर के रूल को आप याद रखिए, क्योंकि अक्सर इसमें गलतियां होती है। जैसे मैंने भी आपको सिंपल सेंटेंस में बताया, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी होती है, पर जब मैं नेगेटिव क्लियर कर रही हूँ आपको, तो मैं बता रही हूँ आपको डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब लेंगे आप सब्जेक्ट के बाद, देन नॉट। डिड के साथ रूल होता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। ये याद रखिए स्टूडेंट, क्योंकि अक्सर यहीं पर ही गलती होती है। हम ये याद रखते हैं कि पास्ट में हमें सेकंड फॉर्म लगानी है और हम वहां पर सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, बट डिड का रूल है डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर देती हूँ। वह कॉलेज नहीं गया था। He did not go to college. अब देखिए मैंने यहाँ पर गो की जगह सिंपल में वेंट लगाया है, पर नेगेटिव में मैंने गो करा है। क्यों? क्योंकि डिड का रूल लगाया है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। He did not go to college. नेक्स्ट वन, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। They did not deliver a presentation. उसने मुझे नहीं बुलाया था। He did not invite me. बच्चों ने परफॉर्म नहीं किया था। Children did not perform. अब इसके साथ में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर कर देती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट डिड, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं, डिड सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जहाँ पे डिड आएगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेना है, तो इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ। क्या वह कॉलेज गया था? डिड ही गो टू कॉलेज। नेक्स्ट वन, क्या उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था? डिड दे डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। क्या बच्चों ने परफॉर्म किया था? डिड चिल्ड्रन परफॉर्म। क्या वह शादी में गया था? डिड ही गो टू द वेडिंग। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी समझ लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस एज इन स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड हम लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल समझ लेते हैं। वह कॉलेज किसके साथ गया था? यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसके साथ, विथ whom did he, did जहाँ भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, did he go to college। नेक्स्ट वन, उन्होंने प्रेजेंटेशन कहाँ दिया था? Where did they deliver a presentation? बच्चों ने कब परफॉर्म किया था? When did children perform? So अब आपको did का सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, did का यूज समझ में आ गया होगा। did को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं जब ऐसी एक्शन करें जो हमने पास्ट में की थी। नाउ लास्ट वन, डिड यूज टू। डिड यूज टू भी हम समझ लेते हैं हमें इसको कहाँ यूज करना है स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। डिड यूज टू आप तब यूज करते हैं जब आप अपनी पास्ट हैबिट की बात करेंगे। पास्ट हैबिट मतलब एक ऐसी एक्शन जो हम किया करते थे, एक ऐसा काम जो हम किया करते थे। लाइक वह जॉब करता था, हम स्कूल जाते थे, वे रोज क्लास आते थे। सो एक ऐसी एक्शन जो होती थी या किया करते थे। अब इसमें मैं आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे एज अ यूज टू। यहाँ पर आप समझ लीजिए स्टूडेंट, यहीं पर ही स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है। जब आप इस तरह की एक्शन को अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, मीन सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना होगा डिड यूज टू, सॉरी यूज टू। डिड यूज टू कब यूज करना है वो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताती हूँ। सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट लेना होता है यूज टू, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। देन हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ। वह रोज खेलता था। ही यूज्ड टू प्ले एवरी डे। नेक्स्ट वन, पीहू कार्टून देखती थी। पीहू यूज्ड टू वॉच कार्टून। हम स्कूल जाते थे। वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। वे रोज क्लास आते थे। दे यूज्ड टू कम टू क्लास एवरी डे। अब इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड यूज टू का यूज करते हैं। कैसे? पहले फॉर्मेट समझ लीजिए।
सब्जेक्ट देन डिड यूज टू। मैंने यहाँ पर मेंशन किया स्टूडेंट डिड नॉट यूज टू, क्योंकि ये ग्रामर का रूल होता है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है फर्स्ट वर्ड के बाद हमें नॉट लेना होता है। सो डिड नॉट यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वहां रोज नहीं खेलता था, अब मैं इसमें नेगेटिव कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यूज टू की जगह हमने लिया है डिड नॉट यूज टू। तो सेंटेंस क्या बना, ही डिड नॉट यूज टू प्ले एवरीडे। पीहू कार्टून नहीं देखती थी, पीहू डिड नॉट यूज टू वॉच कार्टून। हम स्कूल नहीं जाते थे, वी डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। वे रोज क्लास नहीं आते थे, दे डिड नॉट यूज टू कम टू क्लास एवरीडे। इसमें ही हम अब इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझते हैं। इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होता है डिड देन सब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में भी एक रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम डायरेक्ट सब्जेक्ट लेंगे, देन हम यूज टू को यूज करते हैं। सो डिड देन सब्जेक्ट देन यूज टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्लियर करती हूँ, क्या वह रोज खेलता था, डिड ही यूज टू प्ले एवरी डे। नेक्स्ट वन, क्या पीहू कार्टून देखती थी, डिड पीहू यूज टू वॉच कार्टून। क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही यूज टू गो टू स्कूल। क्या वे क्लास आते थे, डिड दे यूज टू कम टू क्लास। अब इसमें हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कब बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, फॉर्मेट समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड देन डिड, वही रूल होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट देन यूज टू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। वहां रोज कहाँ खेलता था, वेयर डिड ही यूज टू प्ले एवरी डे। नेक्स्ट वन, पीहू कार्टून कब देखती थी, व्हेन डिड पीहू यूज टू वॉच कार्टून। वह स्कूल कैसे जाता था, हाउ डिड ही यूज टू गो टू स्कूल। वे क्लास कैसे आते थे, हाउ डिड दे यूज टू कम टू क्लास। सो होप सो स्टूडेंट डिड यूज टू का भी यूज आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है डू डज, डिड एंड डिड यूज टू। आप इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।